सॉरी माँ खाला, लेकिन लेकिन कुछ भी नहीं। ऐसे अनग्रेटफुल कैसे हो सकती हो तुम? हाँ, कैसी लग्जरी लाइफ गुजार रही हो तुम यहाँ पर। हर चीज सोचने से पहले तुम्हें मिल जाती है। अपनी शान तो देखो, 2-2 गार्ड्स के साथ फिरती हो, ऐसे जैसे कोई मिनिस्टर हो तुम। माहू खाला, ये डैड का लाइफस्टाइल है, मेरा नहीं है। मैं आजाद रहना चाहती हूँ सबसे दूर। आप लोग को क्यों समझ में नहीं आता है? पारस, तुम एक आजाद परिंदे की तरह जिंदगी गुजार रही हो यहाँ पर। ऐसे कौन से खेल तमाशे हैं जो इन गार्ड्स की वजह से तुम नहीं कर पाती हो? ये गार्ड्स तुम्हारे डैड ने अपनी तसल्ली के लिए तुम्हारे लिए रखे हैं। तुम्हारी किसी भी एक्टिविटी पर ये असरअंदाज नहीं होते हैं। इनको अपना इशू मत बनाओ। कितनी प्यार से सुबह सुबह मैंने तुम्हारे लिए केक बनाया था। खैर छोड़ो, सारा मूड ही ऑफ कर दिया तुमने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मेरा बच्चा। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप? ठीक है? बिल्कुल ठीक। पता है कितने दिनों के बाद आए हो तुम? पूरे 1 माह और 17 दिन के बाद आए हैं भाई। बस दिन गिनती रहे ना, मेरी खातिर पुलाव बनाना मत सीखना। तो अरे तूने इस बार मेरे लिए पुलाव नहीं बनाया ना, अगले बार शहर से तेरे लिए कोई चीज नहीं लेके आऊंगा, समझी? अब मुझे कुछ चाहिए भी नहीं, क्योंकि इस दफा माँ बदौलत आपके साथ खुद सखर जाएंगी। इनसे पैसे लूंगी और जो दिल में आएगा जाके खरीद लो। बस ख्याली पुलाव बनवा लो उससे, और कोई काम नहीं इसको। ऐसा सिर्फ सोचा नहीं जा रहा, ऐसा आपसे करवा लिया जाएगा। जवार बख्श साहब छोड़ दे। बहुत बोलने लगी है ये। बाल तो छोड़ दो इसके। कौन सिखाता है इसको ऐसी बातें? और तुम्हारा काम कैसे जा रहा है? एक बन जा रहा है वैसे तो। आपको पता है अब तो ऑनलाइन ऑर्डर्स भी आने लग गए, और हर लड़की खैर से 8-10 हज़ार रुपए तो कमा ही लेती है। अरे वाह, तुम कितना कमा रही हो? भाई आपको तो पता है मैं जो भी कर रही हूँ इन लड़कियों के लिए कर रही हूँ। तालीम नहीं तो कोई स्किल तो होना ही चाहिए। लेकिन आपको एक बात बताऊं, सारी दुनिया ने मुझसे सीख लिया, एक वो रेशम है जो मुझसे कुछ ना सीख सकी, कभी हाथ ही नहीं आई। अरे यार खुदा, किसका नाम ले लिया? अब शैतान कहीं ना कहीं से टपक पड़ता होगा। लो, नाम ना भी लेती ना तो भी उससे टपक पड़ना था। सुबह से ना दरवाजे पे टेक लगाए बैठी है। बस देख ली होगी तुम्हारी गाड़ी आते हुए उसने। चाची। अम्मा गलत बोल दिया ना, असूलन तो उसको कहना चाहिए था सवार, जैसे फिल्मों में हीरोइन हीरोज को बोलती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी है चाची? हाँ मैं ठीक हूँ। अब कॉल क्यों अटेंड करेंगे? तोहफा भिजवाकर उन्हें लगता है अपने सारे फर्ज पूरे कर दिए। बहुत एहसान किया ना मुझ पर।
आपका भेजा हुआ तोहफा। आप जानते हैं मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। मुझे ये सब कब चाहिए था? देखें कहाँ है आपकी फौज, देखें कहाँ है, कोई प्रोटेक्ट कर सका है मुझे? अगर मुझे अब कुछ हो जाता तो आप क्या कर लेते? आपकी ये सो कॉल्ड प्रोटेक्शन कुछ नहीं कर सकती मेरा, कुछ भी नहीं। देख ले, अपनी आंखों से देख ले, ये सब झूठा दिखावा है। मुझे नहीं चाहिए कोई प्रोटेक्शन, कोई मुझे बचा ही नहीं सका। आजा। ये अम्मी बिरयानी। गरम है ना? हाँ गरम है। शाम से आया हूँ मैं। वो कहाँ है? वो कहीं हार गए हैं या फिर मेरी वजह से खुद को कमरे में बंद करके बैठे हुए हैं? अभी कुछ पूछ रहा हूँ उससे मैं, कहाँ है वो? बिल्कुल ठीक अंदाजा लगाया तुमने, अपने कमरे में ही है वो। बेशक मुझसे ना मिले, कम से कम सबके साथ बैठ के खाना तो खा लें। अच्छा, मैं बुला के लेकर आती हूँ। पूरा हफ्ता यहाँ रहूंगा मैं, तो क्या पूरा हफ्ता खुद को कमरे में बंद करके रखेंगे? तुम्हारा क्या ख्याल है? मैं तुम्हारा सामना करने से कोई डरता हूँ क्या? कमरे में ताला लगा के बैठ जाऊंगा। तुम यही चाह रहे हो ना कि बाकी लोगों की तरह मैं भी तुम्हारे कारनामे पे तुम्हें शाबाशी दूं, सीना ठोकूं, तुम्हारे कंधे थपथपाऊं? ना सीना ठोके ना कंधा थपथपाए, बस नॉर्मल बाप बेटी की तरह सबके साथ बैठ के खाना खा लें, यही चाहता हूं मैं। पारस, पारस प्लीज दरवाजा खोलो। पारस, पारस दरवाजा खोलो। क्यों बंद किया हुआ है? तुम ठीक तो हो ना? पारस प्लीज दरवाजा खोलो। पारस, मरियम, मिठाई लाओ ना भाई के लिए, जाओ। जी। मुझे पता है गांव में सब लोगों ने बहुत जश्न मनाया होगा, शाबाशी दी होगी तुम्हें, कंधे पे उठा के नाचे भी होंगे, लेकिन ये जान लो, ये गांव वाले जो है ना, इनको सिर्फ अपनी जमीन की फिक्र है। तुम्हारी जगह कोई और होता ना, तो उसको भी इसी तरह कंधे पे उठा के नाचते और नारे लगाते। तुम्हारा क्या ख्याल है, मैं अपनी जमीन वापस नहीं ले सकता था? क्यों छोड़े रखा इतना अरसा? तो मुझे बुज़दिल समझते हो तो समझते रहो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी किस बात से आपको ये तासुर मिला है कि मैं आपको बुज़दिल समझता हूँ? वो आप मेरी इंस्पिरेशन है, हीरो है मेरे। फिर वो काम जो मैंने अपने दौर में नहीं किया, तुमने क्यों कर दिया, जबकि मैंने तुम्हें समझाया भी था? आप इस बात से नाराज हैं कि आपके समझाने के बावजूद मैंने ये सब क्यों किया? वो मैं जानता हूं हमेशा मुझे मना करते रहते हैं, लेकिन अब वो 20-20 सालों से अपनी जायज और ज़ाती जमीनों को कब्जे में देकर खुद रूखी सूखी पर गुजारा करते हैं सब। गांव वालों का हक बनता था कि कोई उनकी दाद रसी करे, और अगर मैं कोई आम सा आदमी होता तो शायद सिर्फ उनकी बात सुन के उन्हें तसल्ली दे देता कि मैं एक बाख्तियार आदमी हूं, उनकी मदद करने की हिम्मत और ताकत रखता हूं। इसीलिए मैंने मदद की और आगे भी करूंगा।
अरे सवार बेटा, तुम्हारे अब्बू को तुम्हारी फिक्र है, इसीलिए वो ऐसा कह रहे हैं। तो अगर मेरी फिक्र है तो मुझे सपोर्ट करें, मेरे साथ खड़े हों, ताकि दुश्मन मुझे अकेला मत समझे। मां के मुझे वर्दी पहनाकर बुज़दिली की पट्टी पढ़ाएं। ये काम मुझसे नहीं होगा अम्मी। अगर मसलिहत को तुम बुज़दिली समझते हो ना, तो ऐसे ही सही, लेकिन ऐसी बहादुरी मैं भी नहीं मानता जिसमें ना माल रहे और ना ही जान। दुश्मन ना अगर ईमानदारी और बहादुरी और दिलेरी से आके लड़े ना, तो मैं तुम्हें कभी मत रोकूं, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं हो रहा। यहाँ कमजोरों और बेबसों से लड़ा जाता है, हथियार से भी और इख्तियार से भी। और इस झगड़े में ना सिर्फ बाख्तियार का ही साथ देता है और दुश्मन ऐसा हो जाता है। 5 दिन के अंदर अंदर ये जो लोग तुम्हें कंधे पे उठा के नाच रहे थे ना, और तालियां बजा रहे थे और नारे लगा रहे थे, किसी अपने के लिए रो रहे होंगे या खुद अपने हाथ से अपनी जमीनें उनको वापस करके आएंगे। लिख लो मेरी बात, ये 5 दिन के अंदर